आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज लोहारू विधानसभा क्षेत्र में, और लोहारू विधानसभा क्षेत्र कृषि मंत्री का गृह क्षेत्र है, लेकिन यहाँ लोहारू विधानसभा क्षेत्र के डिगावा मंडी में मौजूद है। छोटा शहर है, छोटा कस्बा है। हम आपको बताते चले, ये जो पीछे देख रहे हैं शिव स्कूल है ये, और शिव स्कूल में हम उपस्थित हैं। और आप जान चुके होंगे 10+2 का परिणाम घोषित किया है, हरियाणा शिक्षा बोर्ड विद्यालय परिणाम आया है। तो उसमें पूरे ब्लॉक में ये प्रथम रहा है ये स्कूल। मैं फिर कहता हूँ कि अब की बार कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्र के जो स्कूल थे, उन्होंने शहरों के महानगरों के बड़े बड़े स्कूलों को जो भारी भरकम फीस लेते हैं पछाड़ दिया है। पढ़ाई बिल्डिंगों में नहीं होती, एसी कमरों में नहीं होती, एसी बसों में नहीं होती। पढ़ाई दिल और दिमाग और मेहनत से होती है। यहाँ के शिक्षक 1995 से स्कूल चल रहा है और हमेशा यहाँ पर रहता है। अंदर की बिल्डिंग भी दिखा दीजिए। यहाँ ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि महानगरों का स्कूल है और बहुत ही 6 मंजिला बिल्डिंग है और यहाँ पे कोई भारी भरकम फीस ली जाती है, डोनेशन लिया जाता है। लेकिन यहाँ ना डोनेशन लिया जाता है, ना भारी भरकम फीस ली जाती है। लेकिन बच्चे यहाँ पे महानगरों के उन डोनेशन लेने वाले स्कूलों को पछाड़ दिया इस स्कूल ने। अंदर कुछ बच्चे बैठे हैं जो डिगावा मंडी में प्रथम आए हैं, शिवा स्कूल के बच्चे। और यहाँ शिक्षक, यहाँ के संचालक स्कूल के, वो भी मेरे साथ हैं। उनसे बातचीत करवाते हैं। उनके गार्जियन यानी कि अभिभावक बच्चों के माता पिता भी यहाँ आए हुए हैं। मैं फिर बताता चलूँ, शिवा स्कूल डिगावा मंडी लोहारू विधानसभा क्षेत्र में पहला स्कूल है जिन्होंने बड़े बड़े महानगरों के स्कूलों को पछाड़ दिया है। ब्लॉक में प्रथम आया ये स्कूल, और अब की बार तो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों ने ही डंका बजाया और स्कूलों ने। तो फिर इसमें थोड़ा अंदर चल के दिखा दीजिए। तो हमारे साथ तस्वीरों में देख लीजिए, स्कूलों की छुट्टी है, लेकिन स्कूल क्यों ना सेलिब्रेट करें, क्यों रुका नहीं जाता। इतना अच्छा अचीवमेंट, इतनी बड़ी उपलब्धि एक छोटे से कस्बे के छोटे से स्कूल की, जो महानगरों को पछाड़ दिया है। ब्लॉक में पहला प्रथम स्कूल डिगावा मंडी का बन चुका है शिवा स्कूल। मेरे साथ टॉपर बच्चे, ये तो 55 बच्चे, 55 के 100% रिजल्ट इनका 100% रहा है। 55 में 55 पास, और पास भी नहीं, अच्छे अंकों से पास हुए हैं। मेरे साथ तस्वीरों देख रहे संचालक हैं। इनसे रुका नहीं गया, क्योंकि रुकते भी क्यों, क्योंकि स्कूल ने जो डंका बजाया है। तो ये मिठाई खिला के बच्चे आज पहुंच नहीं पाए क्योंकि छुट्टियां पड़ी हुई हैं। 10वीं का जब रिजल्ट होगा तब फिर हम यहाँ उपस्थित होंगे। एक बच्चा यहाँ है, उनके गार्जियन हैं और स्कूल संचालक है। सर, क्या नाम है? सर नमस्कार जी। सर, मेरा नाम नरेश शर्मा, डायरेक्टर शिव सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिगावा मंडी। सर, तो सर मैं सर्वप्रथम सभी क्षेत्रवासियों का, आपका, आपके चैनल का और समस्त गार्जियन स्टूडेंट्स जो मेरे क्षेत्र के हैं, उन सभी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा आशीर्वाद हमें दिया और उसके फलीभूत हमने इतना अच्छा रिजल्ट, जो गत वर्षों में भी हमने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है लगातार 3 साल से। और अब की बार भी 2 बच्चों ने वाणिज्य संकाय में 480 मार्क्स लिए हैं, 96%। और आर्ट्स में भी हिमांशु ने 480 मार्क्स लिए हैं, 96%। तो बच्चों ने, बाकी काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए हैं। और टोटल हमारे 55 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 35 स्टूडेंट्स ने 90% अब वो मार्क्स लिए हैं। तो मैं सभी को इस रिज़ल्ट के लिए, इस रिज़ल्ट के उपलक्ष्य पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये अकेला हमारा ही नहीं, सभी स्कूलों का, सभी टीचर्स का, सभी गार्जियन का सहयोग है, और इस सहयोग से जो है हम इस मुकाम पर कायम बने रहे हैं। तो कुछ बच्चे इनसे जान लेते हैं। हाँ सर, जानिए। बेटा क्या नाम है? मेरा परवीन नाम है सर। परवीन, कहाँ से आप? मैं मनफरा से। कितने साल से पढ़? मैं यहाँ पहली क्लास से पढ़ रहा हूँ, 12 साल से। 12 साल से एक स्कूल में बच्चा अगर पढ़ जाता है तो वास्तव में स्कूल में कुछ तो बात है, कुछ तो खासियत है।
क्योंकि इस स्कूल में जो बच्चा आ जाता है वो चिपक जाता है गूंद की तरह और कहीं जाता नहीं है। तो 12 साल से क्यों पढ़ रहे हैं? बस यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है सर, और सभी स्टाफ भी सहयोग देते हैं पढ़ाने में, और टेंशन की कोई बात नहीं है यहाँ पे, कम होती है। और फीस की? फीस नॉर्मल है जितनी और स्कूलों की होती है, बस पढ़ाई अच्छी है यहाँ पे। जी सर। क्या नाम है? परवीन। परवीन, 480 अंक। जी सर। थोड़ा सा कहीं चूक गया? जी सर, थोड़ा कम हो गया। बस मैंने पूरा लिखा था, पूरा कोशिश की थी, बस नंबर कट गए। क्या बनना चाहते? मैं सी सोचा था, बस अभी बीकॉम करूँगा। अभी बीकॉम? यस, बस अकाउंटेंट, इसमें इंटरेस्ट है सर। कॉमर्स। शिवा स्कूल? यस सर। पहले कक्षा? शिव स्कूल पहले कक्षा से? यस सर। तो माँ बाप ने भरोसा पूरा जताया स्कूल पे? जी सर। तो स्कूल वाले आपको 100% करके दिया? जी सर। वापस? जी सर। खुश है स्कूल से? खुश हैं सर। यहाँ से चले जाएंगे? जी सर। याद रखेंगे स्कूल पूरी उम्र। तो मेरे साथ ये बच्चा मौजूद है और 12 साल से एक स्कूल में है, तो ये भी बड़ी खासियत है इस स्कूल की। और साथ साथ थोड़ा सा कहीं बच्चे में मलाल ज़रूर है, लेकिन फिर भी खुश है। और ब्लॉक में प्रथम है डिगावा में ये स्कूल, हम आपको बताते चलें। यानी कि सभी स्कूलों को कहीं न कहीं पीछे छोड़ दिया है इस स्कूल ने। मैं फिर कहता हूँ, एसी बसें, एसी स्कूल और एसी कमरे में कभी पढ़ाई नहीं होती है। ऊंची बिल्डिंगों में कोट टाई टाटा और बाई बाई से पढ़ाई नहीं होती है। और अब की बार तो आईना दिखा ही चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूल हैं उनका कहीं ना कहीं आज परचम लहरा रहा है। तो उन लोगों को भी सोचना पड़ेगा जो महानगरों के बड़े बड़े डोनेशन दे के, मोटी फीस दे के जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा। हाईवी बाबू को भी। छोटे लेवल के जो स्कूल हैं ब्लॉकों में, जो महानगरों जैसे नहीं हैं, 20-20 मंजिली बिल्डिंगें नहीं उनके पास, लेकिन रिजल्ट 20 जो मंजिले बिल्डिंग उनसे बेटर आ रहा है इनका। तो ये कर क्या रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं, ये भी जानेंगे इनसे। जी क्या नाम है? संजय कुमार। संजय कुमार जी, कहाँ से आप? डिगावा जाटान। तो आपके बच्चे कितने हैं? है जी, बच्चे के अंक कितने? 480। नाम क्या है? हिमांशु। तो खुश हैं? बहुत खुश। तो पूरा भरोसा? पूरा भरोसा है जी हमें। कितने बच्चे? हमारे बच्चे अब 2 पढ़े हैं, वैसे 3 तो 5 पढ़ के जा चुके। 5 बच्चे पढ़ के जा चुके हैं और 5 के बिल्कुल अच्छे अंक थे। और इस लड़के ने तो उन बच्चों से भी ज़्यादा अंक लिए। 5 बच्चे पढ़ते हैं? 5 बच्चे पढ़ के जा चुके इस स्कूल से। 5 बच्चे +2 करके गए। और ये छठा लड़का है ये आपका छठा लड़का है? हाँ, छठा। 3 लड़के भाई के हैं, 3 मेरे बच्चे हैं। तो इतना भरोसा क्यों जताया आपने? भरोसा है, विश्वास है, पढ़ाई अच्छी है, पूरा स्टाफ बढ़िया है और सारा काम बढ़िया है इसमें। इतना भरोसा जताया आपने इस स्कूल पे कि शिवा स्कूल, तो कुछ तो बात है, कुछ तो अच्छा ही लगी। स्टाफ बढ़िया, प्रिंसिपल बढ़िया, मुख्याध्यापिका बढ़िया, संचालक बढ़िया, हर चीज़ सुविधा है, पानी की, बिजली की, बसों की पूरी व्यवस्था है। खुश है? बिल्कुल खुश है जी। स्कूल से खुश है? बिल्कुल खुश है जी। कभी फीस के लिए तंग किया? बिल्कुल नहीं जी। तो ऐसा स्कूल कहीं मिलेगा जो फीस के लिए तंग भी नहीं करते हैं ये। और इनके तो 6 बच्चे, ये खुद कह रहे 6 बच्चे धीरे धीरे यहाँ से +2 करके निकले हैं और सारे टॉपर बच्चे निकले हैं। तो मैं कहता हूँ आप इधर उधर भटकना भागना छोड़िए, जो धरातल पे काम कर रहे हैं स्कूल, आप सुविधा मत देखिए, आप क्वालिटी देखिए, पढ़ा कौन रहा है। तो ये जो ब्लॉक के, ज़िले के ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल हैं, ये क्या घोल के पिला रहे हैं बच्चों को। तो आप इनसे शिक्षा लीजिए, आप दूर मत भागिए, आप इनकी तरफ भागिए। क्योंकि पूरे इंडिया में तो अब की बार हरियाणा में रिजल्ट जो आए हैं, अगर उठा के देखेंगे आप, वही स्कूलों ने परचम लहराया है जो गाँव में स्कूल हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल हैं। तो सोचने पे मजबूर कर दिया अब की बार। सर, आप डायरेक्टर हैं स्कूल के, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। सर, नाम क्या है?
डॉक्टर महेंद्र कुमार। डॉक्टर महेंद्र कुमार जी, काफ़ी वर्षों से स्कूल चला रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या सोच के नींव रखी थी स्कूल? शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मतलब अच्छे होने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में इनमें बहुत कमी है, वो दुरुस्त होनी चाहिए। हाँ, हाँ। तो मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, आपने स्कूल किया, किसी महानगर में भी कर सकते थे आप, तो यही क्यों किया? छोटा सा जंगल, जिस समय स्कूल किया यहाँ जंगल था, कुछ नहीं था। यहाँ इसलिए किया कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों को पढ़ाने के लिए। यह सुविधाएं कम हैं, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके मतलब करते हैं काम, बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन आर्थिक जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही कम आर्थिक सहायता। आपके स्कूल ने बहुत कुछ दिया है डिगावा को, क्या कहेंगे इसको लेके? बहुत बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर्स, IAS, IPS, बहुत अच्छे इंजीनियर निकले हैं। ये तो सब बच्चों, स्टाफ और अभिभावक की मेहनत का है। सर मैं एक बात और जानना चाहूँगा, पूरा इंडिया देख रहा है अभी आपको, ऐसे क्या घोल के पिलाते हो आप? अब की बार ये ग्रामीण क्षेत्र के जो स्कूल है, इन्होंने परचम लहरा दिया और उन स्कूलों को पीछे छोड़ दिया, सोचने पे मजबूर कर दिया अभिभावक को भी, बच्चों को भी, पूरे समाज को भी, क्योंकि उन जैसी सुविधा तो नहीं है, लेकिन आप टॉप पर आ रहे हैं। क्या घोल के पिला रहे हो? ये बच्चे अपनी मेहनत कर रहे हैं, स्टाफ मेहनत कर रहे हैं, अभिभावक मेहनत कर रहे हैं, सभी के मेहनत से ये काम हो रहे हैं। अकेला कोई नहीं कर सकता है इस काम। आपकी मेहनत कितनी है? अपनी तो देखो मतलब हम मेहनत बताई थोड़ी जाती है, मेहनत तो दिखती है, आज बताने से नहीं होती। मेहनत तो मेहनत बताने से नहीं होती, मेहनत तो दिखती है, बच्चे दिखाते हैं भी। डॉक्टर साहब मुझे बड़ा अच्छा लगा है, क्योंकि डिगावा जैसे छोटी सी मंडी है यहाँ पे, और इतना बड़ा अचीवमेंट, ब्लॉक में पहले नंबर पे आप डिगाव में, और कहीं ना कहीं एक आईना दिखा दिया है आपने। तो क्या कहोगे अभिभावक को? कोट टाई, AC बस, AC कमरे, AC स्कूल में बैठ के पढ़ाई होती है या फिर इस तरीके से? पहले गुरुकुलों में भी तो होती थी वो तो, हाँ जी, उनके नीचे पेड़ों के नीचे पढ़ाते थे, वो वहाँ भी तो पढ़ाई होती थी। कितने अच्छे से, जो विश्व गुरु था हमारा देश है भारत है, तो आज भी क्यों हम तो उसी ढर्रे पे चले हुए हैं कि भी जैसे तैसे हो। क्योंकि ये तो मोहन भागवत जी ने भी कल कहा है कि भी पश्चिमी सभ्यता छोड़ो और अपना जो देख के अपने हिसाब से करो। जी, पश्चिमी डॉक्टर साहब के बहुत अच्छे विचार हैं। तो ये आज स्कूल की छुट्टी है, 10वीं का रिजल्ट आने वाला है, तो सर एक बात और जान लेता हूँ चलते चलते, 10वीं का रिजल्ट की क्या रहेगी? उसमें भी आप कहीं ना कहीं परचम लहराएंगे या फिर कुछ संख्या बनी हुई है? देखो सब ऊपर वाला देखेगा, परमात्मा, बच्चे, अभिभावक और स्टाफ की मेहनत ही आएगी। तो परचम आपकी बार शायद ये लहराएंगे, आपके 10वीं में कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे आपके बच्चों का? आपका नहीं, वो तो है ही, वो तो हम तो शुरू से मेहनत करवा ही रहे हैं। बाकी पहले भी शुरू से ही लगे हुए हैं, जब से संस्था बनी है तो हम तो शुरू से ही करने लग रहे हैं ये काम। तो एक मिनट सर, तो आपके बच्चे यहाँ से 6, तो जो निकल चुके वो कर क्या रहे हैं? वो एक तो CA कर रहे हैं सर, और एक लड़की है वो इंजीनियर कोर्स कर रही है, और एक लड़का वो बिजनेस में लगा हुआ है, और मेरी एक लड़की दिल्ली पुलिस में भी लगी है +2 करके। अच्छा, हाँ। इस स्कूल की कितनी देर मानते हो? पूरे पुलिस स्कूल की देन है जी। पूरी स्कूल की देन है, आपने पूरा भरोसा रखा है इन पे? पूरा भरोसा जी, और इन्होंने आपको 200% वापस लौटाया? पूरा भरोसा है जी हमें। धन्यवाद मुख्य अध्यापिका का और अन्य स्टाफगण का, स्कूल संचालक का, उनका विश्वास कभी टूटने नहीं देंगे जी। बच्चे भी उनको, माँ बाप को ऊपर भरोसा देते हैं जी। तो हम भिवानी जिला विधानसभा लुवारू कृषि मंत्री का गृह क्षेत्र है, जयप्रकाश दलाल जी का, उनको भी खुश होना चाहिए, क्योंकि ब्लॉक में शिव स्कूल पहले नंबर पे आया है और परचम लहराया है इस स्कूल ने, और यहाँ के स्टाफ और संचालक ने एक कहीं ना कहीं हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि ये स्कूल आज का नहीं है, 1995 से लगातार अव्वल ही रहता है, और रिजल्ट भी बेस्ट से बेस्ट है। 55 बच्चे 55 के 55 उत्तीर्ण हो चुके हैं। क्या कहेंगे? बड़ा खुशी का मौका। लामा साहब, सर्वप्रथम तो आपको ये विदित करवाना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो BAMS होते हुए, उस टाइम के बहुत फेमस डॉक्टर होते हुए, इन्होंने
इस समाज में हमारे यहाँ आसपास में इलाके में पढ़ाई का सत्र जो है वो बहुत कमज़ोर था, और इन्होंने अपनी BMS की तरफ ध्यान थोड़ा कम देते हुए स्कूल की तरफ बहुत ज़्यादा इन्होंने अपना मतलब दिया है। और इन्होंने बहुत से गरीब बच्चों को बिना फीस के, बहुत कम फीस में, बिना फीस के, जो आज वो टॉप लेवल पर बच्चे काम कर रहे हैं, उन बच्चों को पढ़ाया है। और मैं सोचता हूँ कि शायद मेहनत सभी स्कूल करते हैं, मेहनत सभी विद्यार्थी करते हैं, उसी का नतीजा, उसी का परिणाम है कि आज जो है विद्यालय का रिजल्ट लगातार अच्छा हमें जो है मिल रहा है। एक आपने क्वेश्चन किया था कि भाई आप कैसे रिजल्ट लाते हैं। देखिए, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट इट दैट एट द टाइम टू टीचिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड वी वांट टू टीच द स्टूडेंट्स डायरेक्टली, because we see that today the traffication is going on. Just passing after 10+2, the student is not able to speak English in front of anybody. But here we are teaching with the basic and the fundamental of each subject, and that's why we are getting the best result from all type of the cooperation, from the guardian, from all type of cooperation. 10वीं के क्या सर आगे ये तो भविष्य में है, बाकी हमारी जो मेहनत है और आप लोगों का जो आशीर्वाद है उससे हमें लगता है कि बहुत बेस्ट रहेगा। क्यों बातचीत के लिए आपका ओके सर। तो हम शिव स्कूल में मौजूद हैं, डिगावा मंडी पहला ब्लॉक में ये स्कूल आया है। 55 बच्चे और 55 के 55 बच्चे यहाँ पे पास हो चुके हैं और यहाँ पे रिजल्ट इतना बेस्ट आया है। क्या बता रहे थे सर अभी आप? 35 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 55 में से 35 स्टूडेंट्स जो हैं वो 90% अबव हैं जी। और 480 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के हैं, बाकी 476 475 के काफ़ी स्टूडेंट हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट मुन्ना साहब बच्चों ने जो है दिया है। तो अब तस्वीरों में देख लीजिए और सुन लीजिए, अभी आप पे निर्भर है। अब आप बड़े एसी कोच, एसी बसें, एसी कमरे में भेजेंगे या फिर आप बच्चों को पढ़ाई करवाना चाहते हैं, हकीकत में कुछ बनाना चाहते हैं, ये आप पे निर्भर है, ये आप पे छोड़ते हैं। बच्चों का एडमिशन वहीं करवाइए जहाँ पे वास्तव में पढ़ाई होती है और धरातल पे पढ़ाई होती है। सुविधा नहीं देखना है हमें, स्कूल का हमें एक पर्यावरण कैसा है, स्कूल का आवागमन कैसा है, स्कूल में आचार विचार कैसे है, पढ़ाई किस तरीके से होती है। सुविधा तो कुछ बनने के बाद पूरी ज़िंदगी सुविधा में ही रहना है हमें। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।